हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन सिंह एंड यू आर वाचिंग अवतिथि क्लासेस। तो आज के वीडियो में पहला टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया था 4 नियम जिनकी मदद से हम दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच सकते हैं। तो आज उसी नियमों का उपयोग करके अवतल दर्पण के कारण कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसका निरूपण देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कुछ विशेष स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति है, मान लो स्थिति नंबर 1, अगर वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ध्यान से समझिए, दर्पण हमारा अवतल है। मान लो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वो दर्पण है जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये है, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। दर्पण का ध्रुव P है। ये मान लो दर्पण का फोकस है F, और फोकस का 2 गुना होता है वक्रता केंद्र, ये C है। वस्तु हमारी मान लो कहाँ रखी है? अनंत पर। वस्तु हमारी कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो 4 नियम बताए गए थे, कौन कौन से? पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम क्या था? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश पुनः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। चौथा नियम यह है कि जब कोई प्रकाश किरण तिर्यक आपतित होती है तो वह तिर्यक परावर्तित होती है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पर वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। मान लो यहाँ से वस्तु अनंत पर स्थित है, तो इसके समांतर कोई प्रकाश किरण यहाँ गई और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। और सेम यहाँ से भी अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। अर्थात अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पर। अब इसका साइज कैसा होगा? बिंदु आकार का। कैसा होगा? बिंदु आकार। यहाँ हम लिख सकते हैं वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर। अब ये देखो, ये वास्तविक प्रकाश किरणों के कारण बन रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का। बिंदु आकार का बनता है। ये हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? मान लो दूसरी स्थिति अगर हम ये परिकल्पना करें कि मान लो वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पर स्थित है। वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र से दूर रखें। वस्तु वक्रता केंद्र से दूर
रखी है। किरण आरेख की सहायता से यहाँ पर भी देखेंगे हम इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्षर है, दर्पण का ध्रुव है P, मान लो ये फोकस है F, फोकस का 2 गुना वक्रता केंद्र, और वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर मान लो यहाँ पर रखी है। तो हमें पता है, अब हम इसमें से भी कोई 2 किरणों का चुनाव करेंगे। मान लो पहली किरण ये चुनते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरी। दूसरा चुनते हैं कि अगर यही जो प्रकाश किरण है अगर फोकस से गुजरेगी तो यहाँ परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या फिर अगर हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो भी हमें इसका मिल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दो, मान लीजिए अगर हम इसको फोकस से गुजारते हैं, एक किरण फोकस से चलने वाली हम लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच छोटा वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर 2 किरणों का चुनाव किया है, एक तो वो जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, दूसरा जो फोकस से होकर गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, और फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या फिर प्रतिच्छेदित करती है, उस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखेंगे ये प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त हुआ है वो उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु से छोटा है, आकार में वस्तु से छोटा है। छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी हो। इसके बाद तीसरी कंडीशन हम लेते हैं, मान लो जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखी है। तीसरा कंडीशन है, अगर हम लेते हैं वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। तो इस स्थिति में ध्यान दो, किरण आरेख अगर हम बनाएंगे, ये मान लो अवतल दर्पण है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है। अब एक चुनाव हमने किया, एक किरण का चुनाव किया जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरी का हम चुनाव करते हैं जो
फोकस से होकर जा रही है। अब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। कट करी यहाँ, इसको मिलाया, अर्थात जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र पर ही बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है, वास्तविक किरणों द्वारा बना है, अर्थात ये वास्तविक है और समान आकार का है। मतलब जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर समान आकार का उल्टा तथा वास्तविक बनता है। उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे। तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही, सेम आकार का, उल्टा तथा वास्तविक। इसके बाद फोर्थ कंडीशन हम लेते हैं। मान लो वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है। वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है। ये तो इसके लिए भी किरण आरेख देखेंगे। मान लो ये अवतल दर्पण है, दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ध्रुव P, ये मान लो फोकस F, फोकस का 2 गुना वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। मान लो यहाँ वस्तु रखी है। अब हम फिर से वही ऐसे किरणों का चुनाव करेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर चले। अब ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी इस तरह से। फिर हम वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण का चुनाव करते हैं। ये अब ये अगर दर्पण से परावर्तित होगी तो वापस उसी मार्ग पर लौट आती है, अर्थात ये इस मार्ग पर वापस लौट आती हैं और ये पॉइंट पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है ये वक्रता केंद्र से दूर प्राप्त हुआ है, बड़े आकार का प्राप्त हुआ है, वास्तविक किरणों द्वारा प्राप्त हुआ है, अर्थात वास्तविक है, तथा उल्टे आकार में है। अर्थात प्रतिबिंब किस तरह से? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से दूर, बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये बहुत ही सिंपल है। मतलब 2 किरणों का चुनाव करना होता है और 2 किरणें इस तरह से चुनते हैं जो पिछले वीडियो में 4 नियम बताए थे उस नियम के अनुसार चलते हैं। तो इसमें से पहला किरण हमने चुना जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण वापस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटती है, अर्थात अगर ये ऐसे जा रही है तो ये वापस उसी मार्ग पर आ रही है और एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस बिंदु पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से काफी बड़ा है और प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से दूर स्थित है, उल्टे आकार की है और वास्तविक है। सिंपल। इसके बाद हम अगर 5वें पॉइंट पर चलें। 5वां पॉइंट है, मान लो वस्तु रखी है
मान लो वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी है। अभी तक हमने देखा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु है। अब देखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच है वस्तु, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी है। ध्यान से समझिए, रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियम को ध्यान से समझे हैं, ये किरण आरेख आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे संबंधित नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ से ध्यान से समझिए, वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु रखी है फोकस तथा ध्रुव के बीच। मान लो ये अवतल दर्पण है, ये वस्तु का, ये दर्पण का ध्रुव है P और ये मुख्य अक्ष है। मान लो ये F है और F का दुगना C, यहाँ C। वस्तु कहाँ रखी है? फोकस तथा ध्रुव के बीच। सपोज यहाँ रखी है वस्तु ये, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरेगी इस तरह से। और अगर हम दूसरा लें तो ये इस तरह से, ये ऐसे जाएगा। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ये। तो इसमें ध्यान दो, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधे आकार का बन रहा है, और वस्तु से बड़ा है, साइज में वस्तु से बड़ा है, आभासी है, सीधा है। आभासी इसलिए है क्योंकि दर्पण के पीछे वास्तव में कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है, इसलिए हम ये जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी किरणों से बना है, अर्थात ये जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, याद रखिए, ठीक है। तो टोटल आपको 5 स्थितियां बताई हैं। एक और स्थिति है, छठी स्थिति, अगर वस्तु जो है वो फोकस पर स्थित है। ध्यान से समझें, जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, और अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये 5-6 स्थितियां हैं, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अब अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? ध्यान से समझो, अवतल दर्पण का उपयोग देखो, 5वां कंडीशन ध्यान से समझो, बड़ा बनता है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है 5वें कंडीशन में। अर्थात अगर कोई वस्तु हम ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब हमें बड़ा तथा सीधा प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? इसका उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं दांतों के इलाज के दौरान, क्योंकि दांत को बहुत पास रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब उन्हें दिखता है, और उसके हिसाब से वो दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं। और कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ से ध्यान से समझो, देखो फोकस से जाने वाली अगर प्रकाश किरण है, परावर्तन के पश्चात वो सीधी मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इसका उपयोग जो है हेडलाइट्स में किया जा सकता है। जो वाहन होते हैं उनके हेडलाइट्स में इनका प्रयोग किया, टॉर्च में, सर्च लाइट में इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनसे जो है समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, इससे संबंधित आपको बताएंगे।